जिनकी भी जो भी जिज्ञासा हो समय की अनुकूलता देख के कर ले। हाँ अच्छा, यहाँ आ जाए, ठीक है। महाराज जी, शंका समाधान के लिए, और ये विषय मैं चाहता हूँ, मेरी एक मन स्थिति है कि इस विषय को कल जो यहाँ पर सभा लगेगी उसमें भी आप थोड़ा सा उस लोगों के बीच में वो बात को रखेंगे, तो मैं सोचता हूँ कि जो यहाँ पर क्रियाएं आदि हो रही हैं उसमें कुछ सुधार हो जाए। सर्वप्रथम बात ये आती है कि यहाँ पर इस वेदी में 6:15 बजे सारे भगवान का मार्जन हो जाता है। अब उसके बाद 6:15 से यहाँ पर अभिषेक क्रिया प्रारंभ होती है। तो हमारे श्रेष्ठी लोग आते हैं तो पूरे भगवान को स्पर्श करते हैं, मार्जन कोई नहीं करता है। मगर अब मैंने कहा है तो वो एक कपड़े से लेकर सबको मार्जन करते रहते हैं। तो मैंने बार बार उनसे ये बोला है कि यदि आपको सग भगवान को छूना ही है तो जब मार्जन होता है सुबह 6 बजे उस समय आ जाओ, आप कर लो। तो वो कोई सुनने को तैयार नहीं रहता है। कुछ श्रेष्ठी ऐसे बोले जब तक हम भगवान को नहीं छीते तब तक हमारा दिन ही अच्छा नहीं जाता है, ये मान्यता है। आपका यही प्रश्न है ना कि भगवान को स्पर्श आदि के लिए। और भी महाराज जी मैं बता रहा हूँ, एक एक प्रश्न करो, जल्दी जल्दी, समय अल्प है। हाँ, तो ये कहाँ तक उचित है महाराज जी के एक श्रेष्ठी आए और हमारी 13 प्रतिमाएं यहाँ बैठी हैं और हाथों से स्पर्श कर रहे हैं, उनका जो पसीना पल पल जो उंगलियों से निकल रहा है वो सबको भगवान को लगा रहे हैं और माथे पे लगा रहे हैं। एक श्रेष्ठी तो आते हैं तो दुपट्टे सहित भगवान के चरणों में लेट जाते हैं। देखिए, प्रभु की भक्ति करने का किसी के लिए निषेध नहीं है, लेकिन उसमें विवेक लगाना चाहिए। बिना विवेक के आप भगवान को भक्ति की, अगर भगवान की भक्ति के प्रति आकर्षित होते हैं तो पुण्य आश्रव की जगह पाप आश्रव देकर के जाता है। लेकिन पूरे आगम में कहीं ये नहीं लिखा कि भगवान की प्रतिमा को स्पर्श ना करें। अगर कोई भगवान को, श्री जी को शुद्ध वस्त्र में स्पर्शित करता है, अब वो चाहे सुबह 6 बजे करे, चाहे प्रक्षाल के बाद करे या 9 बजे करे, उसमें 5 पापों में से कोई भी प्रकार का पाप नहीं है। अब पल पल आपकी अंगुलियों से पसीना निकलता है तो आप पूजा कैसे करोगे, आहार कैसे दोगे? अपन यहाँ पर एक विकल्प छोड़ करके स्वयं में एक विचार करें। अगर किसी ने शुद्ध वस्त्र आदि से तीर्थंकर की प्रतिमा को स्पर्श किया है, उसमें किसी प्रकार की हिंसा है, 5 पापों में से कोई पाप नहीं है। हाँ, पसीना भगवान के ऊपर ना गिरे, आपके हाथ धुले ना हो, सूखे भी हो, गीले हाथों से नहीं, आप हाथ धो करके फिर हाथ सुखा करके स्पर्श करें, अपनी धोती से पोंछ करके नहीं, एक कपड़ा अंगूठी पोंछने के लिए रखें। अगर भगवान के चरणों को स्पर्श किया है, वस्त्र आदि उसमें स्पर्शित ना हो, इस विवेक के साथ स्पर्श करें। पाषाण आदि की प्रतिमा है तो सभी प्रतिमा छुए ना। जो वृद्ध हैं उनसे विशेष कर कहना है, प्रतिमा छूने के चक्कर में प्रतिमा जी गिर जाती है। इसलिए अगर आप वृद्ध हैं, आप जब भगवान का, एक भगवान को स्पर्श करके बैठ जाएं, सभी भगवान को छूने की अपेक्षा अविनय पूर्वक आप एक भगवान का स्पर्श कर लें, ठीक है। और कोई सभी प्रतिमाओं का स्पर्श भी करता है तो उसको छोटी प्रतिमाओं का विवेक रखना चाहिए। हाथ धुले हों, साफ हों, सूखे हों, वस्त्र शुद्ध हों और भाव भी अच्छे हों, इसका विवेक रखें। बाकी आगम में इसका कोई निषेध नहीं है। दूसरा प्रश्न महाराज जी ये है कि जैसे पांडुक शिला पर श्री जी आ जाते हैं, अब वहाँ पर पद्मासन में प्रतिमा होती है तो मस्तक का भी सेक की बात आती है। तो हमारे श्रेष्ठी लोग क्या करते हैं, मस्तक पर भी करेंगे, दोनों कंधों पर भी करेंगे, फिर दोनों घुटनों पर भी करेंगे, फिर चरणों में भी करेंगे। देखिए, इस प्रकार की जो व्यवस्था है ये भी उचित है कि अनुचित है? देखिए, भगवान के अभिषेक की बात है। अभिषेक यानी नभन। क्या अभिषेक का अर्थ क्या होता है? नभन। आप नहाकर आते क्या? तो कितने हिस्से में नहाते हो? 5 से 7 मिनट। कितने हिस्से को गीला करते हो?
तो शावर लगा महाराज जी अपने आप पूरा हो जाता है। शॉवर है तो वो तो अनचना पानी है तो पूरा हो जाता है। मग्गे से कोई नहाता है तो पूरा शरीर को गीला करते कि नहीं। भगवान के अभिषेक का यही नियम है, पूर्ण रूप से जो श्री जी हैं नवन भगवान का हो तो पूरा हो। और आगम में अभिषेक में एक बात लिखी है, कभी आधे कलश से अभिषेक नहीं करना। जब भी अभिषेक करना पूरे कलश से ही करना। और कोई बोले आपसे कि भैया इतना गंधोदक निकलता है, तो बोलना भैया हम अपने हिस्से का गंधोदक लेकर के जाएंगे। नहाते हो जब 2 बाल्टी पानी नहीं सोचते, तीर्थंकर के नवन में भी आप ऐसा विचार मत लाना। लेकिन गंधोदक का विसर्जन विवेक से करना। जो व्यवस्थापक है उसकी व्यवस्था नहीं बिगाड़ना। पूर्ण कलश से ही अभिषेक किया जाता है, अपूर्ण कलश से कभी भी अभिषेक नहीं किया जाता। आप मंदिर आते ही लोगों को हिंसा दिखती है, मंदिर के बाहर कभी नहीं दिखती। मंदिर के बाहर कभी नहीं आता भाव। दादाजी चाहे अभिषेक हो, पूजन हो, प्रक्षाल हो, स्वाध्याय हो, ये जो सारी क्रियाएं श्रावक की है ये भावों की विशुद्धि के लिए है। अगर भावों की विशुद्धि है तो सारी क्रियाएं सफल है। भावों की विशुद्धि नहीं है, क्रियाएं कितनी ही कर ले निष्फल है। इसलिए जब भी अभिषेक करें भगवान का नवन पूरा कर लें, लेकिन पूर्ण कलश से करें, आधे से ना करें, इसका विवेक रखें। अगर किसी ने कंधे में भी जल डाला है तो भी स्वीकार है, क्योंकि तीर्थंकर की प्रतिमा सर्वांग से पूज्य। आगे तो ये जो विषय है महाराज जी, मैं चाहता हूँ कि कल जो अपना मांगलिक प्रवचन होगा उसमें आपके मुख से मतलब थोड़ा सा, अगर वो विषय आ गया प्रवचन में तो मैं लेने का प्रयास कर लूँगा। आगे नमस्ते। चलो वो कौन है? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरी शंका ये है कि पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर सर पे नाग का फन है, सर पर नाग का फन है, और वो वहाँ पर मना करते हैं, बोले नहीं उस पर नहीं करना चाहिए। तो फिर देखो ये अभिषेक आदि की क्रियाएं विशुद्धि के लिए है। एक दूसरे को टोका टाकी करके कसाय के भाव ना लाएं। भगवान का सर्वांग पूज्य है। अगर आपने उसमें जल डाला भी है तो सांप पर नहीं डाला, भगवान पे ही डाला है, वो अभिषेक उसी पर आता है। ज़्यादा विकल्प नहीं करो, आप तो अभिषेक करो, भगवान की भक्ति करो। आगे श्रुत के ऊपर चर्चा करते हैं, आगे का प्रश्न करते हैं। चलिए। बनाए क्यों है? नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि तीर्थंकर के चिन्ह क्यों रखे जाते हैं, और रखे जाते हैं तो सिद्ध भगवान और केवली भगवान का क्यों नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न, ऐसे प्रश्न करो। सुनो बेटा, गंभीरता से समझना। तीर्थंकर भगवान के जो चिन्ह होते हैं वो तीर्थंकर भगवान नहीं रखते। वो जो चिन्ह होता है वो सौदर्मिंद्र भगवान के अंगूठे में देख करके वो भगवान का चिन्ह बनाता है। वो चिन्ह इस बात के लिए है कि हम भिन्न भिन्न तीर्थंकरों को पहचान सकें। उस चिन्ह से न उनके गुण बढ़ते हैं न कुछ अवगुण होते हैं। फिर किसी ने भी, एक व्यक्ति ने भी और पूछा था कि महाराज जी त्रियंचों के चिन्ह शेर अहिंसक कि हिंसक, मगर बंदर ये हिंसक प्राणी है, इनके चिन्ह क्यों? वज्रदंड, ये तो हिंसक उपकरण है। तीर्थंकर की प्रतिमा में ऐसा क्यों? ये उनका नियोग है बेटा। उनके जो अंगूठे में चिन्ह होता है सौदर्मिंद्र, उनका चिन्ह वही बताता है, ताकि हम तीर्थंकरों को भिन्न भिन्न प्रकार से पहचान सकें। जो उनके अंगूठे में चिन्ह होगा वही उनका चिन्ह मान लिया जाता है, ताकि भिन्न भिन्नता कर ली जाए, क्योंकि प्रतिमा तो सभी तीर्थंकरों की एक सी होती है। अब केवली का, सामान्य केवली का क्यों नहीं होता? क्योंकि वो तीर्थंकर नहीं होते, तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले नहीं होते, इसलिए उनका चिन्ह नहीं होता। और सिद्ध बनने के बाद
सब सामान्य। सिद्ध बनने के बाद सब सामान्य। यहाँ लोग बैठे, किसी की 2 प्रतिमा, किसी की 4 प्रतिमा, कोई 70 साल का, कोई 20 साल का, कोई 25 साल का, कोई 15 साल का, 12 साल का। ये सब अभी अलग अलग के आयु वाले। लेकिन जब ऊपर मुनि बनते हैं तो तीनों मुनि महाराज, ऐसे सिद्ध बनते हैं तो सभी एक से होते हैं, इसलिए सिद्धों का चिन्ह भी नहीं होता। मुनित्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि गृहस्थ अवस्था में रह के हम अपनी विशुद्धि कैसे बढ़ा सकते हैं जिससे हमारा समाधि मरण हो? देखिए, अगर आप चाहते हैं कि घर पर रह कर के समाधि मरण हो, व्रती तो बनना ही पड़ेगा। निरंतर साम्य भाव रखना पड़ेंगे। शब्दों के भी बाण सहना पड़ेगा और व्यक्ति के भी बाण सहना पड़ेगा, कर्मों के भी बाण सहना पड़ेगा। ये एक बात मान करके रखना, जब तक सहूंगा नहीं तब तक सिद्ध बनूंगा नहीं। कोई भी परिस्थिति हो, उन सारी परिस्थितियों को सहन करना सीखें। कब तक सहन करेंगे? जब तक सिद्ध नहीं बनेगा तब तक सहन करेंगे। जितनी समता बढ़ेगी उतनी समाधि की आपके लिए लब्धि होगी, और समता नहीं बढ़ेगी तो समाधि की लब्धि भी नहीं हो पाएगी। इसलिए प्रयास ये करें कि घर पर रह कर के समता का अभ्यास करें, फिर आगे प्रतिमाधारी बनने के, व्रती बनने के भाव लाएं। अगर आप व्रती बन गए और समता नहीं है, व्रती बनना व्यर्थ है। आप व्रती बन गए, समता नहीं है, महाव्रती बन गए, समता नहीं है, तो महाव्रती बनना व्यर्थ है। इसलिए समता का पाठ पहले सीखें, बाकी उसके बाद में। गृहस्थ हैं, समता है तो मोक्ष मार्ग रहेगा। इन सब के ऊपर सर्वोपरि है सम्यक दर्शन, देव शास्त्र गुरु के प्रति अकाट श्रद्धान। मैं जीव हूँ, त्रैकालिक हूँ, भगवान आत्मा हूँ, इन शब्दों पे अकाट श्रद्धान, ये आपकी समाधि का सोपान बनेगा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था कि कहते हैं कि एक बार यदि सम्यक दर्शन हो जाए, प्रथम सम्यक दर्शन, तो अर्धपुत्कल परावर्तन में मोक्ष हो जाता है। तो क्या अर्धपुत्कल परावर्तन तक स्त्री पर्याय या नीच गति या त्रेंच गति में जीव नहीं जाता फिर? देखिए, अर्धपुद्गल परावर्तन यानी सक्षय अनंत, अनंत की संख्या है, सक्षय अनंत, अर्धपुद्गल परावर्तन। माँ, इस अर्धपुद्गल परावर्तन के बीच में पता नहीं कितनी पर्याय वो ले सकता है। जब अनंत काल है तो अनंत 24 भी निकल सकती, सक्षय अनंत। कितनी? सक्षय अनंत। नीच गोत्र अशुभ कर्म सारे उस जीव को मिल सकते हैं, उसके पुरुषार्थ पर है। सम्यक दर्शन में जितनी दृढ़ता है संसार में, उतनी जल्दी आप संसार से तिर सकते हो, उतनी जल्दी। और सम्यक दर्शन होने के बाद अगर फिर वही कसाय आदि की परिणति आ गई, फिर सब चले जाएंगे। देखो, आपको मैं बताता हूं, मंदिर आते आप लोग, मंदिर में छिपकली होती कि नहीं? दोनों ही तो मंदिर में है, दोनों ही तो मंदिर में है। फिर भी छिपकली को कर्म का अशुभ आश्रय होता है और आपको शुभ आश्रय होता है, क्योंकि परिणामों की अपनी अपनी दशा है और परिणामों से अपना अपना बंध है। जितने अंश में आपके सम्यक दर्शन जितना विशुद्ध है, उतना आपका कम संसार रहेगा। और रही बात गति की, तो कितनी गति मिल जाएंगी कोई भरोसा नहीं है, जीव के पुरुषार्थ पर है। नीच गति भी मिल सकती है और उच्च गति भी मिल सकती है। आगे। नमोस्तु महाराज श्री। हमारे आचार्यों ने हमारे जीवन को उन्नायिक बनाने के लिए 4 सूत्र दिए हैं, मैत्री, प्रमोद और कारुण्य। उसमें माध्यस्थ भाव का क्या तात्पर्य है? देखिए, कुछ चीज़ें अपने वश में हैं और कुछ चीज़ें अपने वश में
नहीं है। मैत्री, सभी पर जो आपका एक ममत्व भाव है, मैत्री, सत्वेषु मैत्रीम। मैत्री का मतलब ये नहीं होता गले मिलो, एक दूसरे को लड्डू खिलाओ, परस्पर में एक दूसरे के प्रति सौहार्द रखना। फिर गुणसु प्रमोदम, जो गुणी जन है उनके गुणों को देखकर प्रमोदित भाव आना, ये क्या है? प्रमोद भाव। जो कोई दुखी है उसके उपचार करना, ये क्या है? क्या है ये? कारुण्य भाव है, करुणा है, अनुकंपा है। सम्यक दृष्टि के पास होना ही चाहिए, लेकिन जो चीज आपके वश में नहीं है उसके लिए मध्यस्थ हो जाना चाहिए। बहुत सुंदर बात आचार्य अमित गति स्वामी ने लिखी है, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तम। जो आपके वश में नहीं है, जो विपरीत प्रवृत्ति वाले हैं, दुर्जनत्व गुणों से युक्त हैं। किससे? दुर्जनत्व गुण से युक्त हैं, ऐसे जीवों के लिए मध्यस्थ। जैसे सर्प, सर्प के लिए क्या करोगे? कुंद स्वामी कह रहे, गुण दुग्धम्पि पिबंता न पण्या डिबिसा होती। आप तो कितनी गुण मिश्रित दूध उसका मुख खोल के जबरदस्ती पिलाओ, फिर भी सांप कभी निर्विष नहीं होगा। ऐसे लोगों के प्रति माध्यस्थ, जिसके मन में कसाई का मल है, माध्यस्थ। मार्ग में मल पड़ा मिल जाए तो क्या करते हो? पैर मारते क्या उसमें? नहीं मारते। अच्छा, कोई बड़ा सा पत्थर पड़ा मिल जाए तो पैर मारोगे उस पर? क्या करोगे? बुंदेलखंडी में कहते कन्नी काट लो। माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, मध्यस्थ हो जाओ। अगर मध्यस्थ हो गए आपकी विशुद्धि बढ़ेगी, आपका धैर्य बढ़ेगा। और मध्यस्थ नहीं हुए तो न मैत्री बचेगी, न प्रमोद बचेगा, न करुणा बचेगी, न सम्यक दर्शन बचेगा। मध्यस्थ होना सबसे श्रेष्ठ, इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस साइलेंस। ये मध्यस्थता का सूत्र है, प्रैक्टिस साइलेंस। इनके प्रश्न से एक बात सीखना आप लोग, जीवन की कोई भी परिस्थिति हो, जीवन की कोई भी परिस्थिति हो, इग्नुराय नमा मत भूलना। ओम इग्नुराय नमा। कर्म का उदय आएगा, ओम इग्नुराय नमा। कोई आपसे अपशब्द कह रहा है, ओम इग्नुराय नमा। मध्यस्थ भाव, शब्द उसके पुद्गल की पर्याय है। मैं चेतन हूं, शब्द मेरा कुछ नहीं कर सकते। मध्यस्थ ही रहो, वही श्रेष्ठ है। आगे। नमस्ते महर्षि, एक प्रश्न है कि तीर्थंकर का तीर्थकाल कब प्रारंभ होता है? और महावीर स्वामी जब निर्माण गए तो क्या उनके साथ कोई मोक्ष नहीं गया? वो अकेले ही गए थे क्या? नमस्ते। देखिए, जब तक उनकी वाणी नहीं खिलती तीर्थंकरों की, तब तक उनका काल चालू नहीं होता, उनका शासन चालू नहीं होता। भगवान महावीर स्वामी को तीर्थंकर तो नाम कर्म का उदय कब आया? केवल ज्ञान हुआ, उनको समोशरण लग गया और उनके तीर्थंकर नाम कर्म का उदय आ गया। लेकिन अभी शासन प्रारंभ नहीं हुआ। वीर शासन जयंती 66 दिन बाद जब भगवान की वाणी खिरी, तब उनका शासन चालू होता है। मौन लेकर के साधु अगर रहे तो आपको भी आनंद नहीं आता। बोले महाराज जी, 4 बात अच्छी बता दो आप, भले ही वही आप जिन वाणी से पढ़ के बता दो, लेकिन जब तक विशिष्ट जो चारित्र होता है, ज्ञाता होते हैं, उनसे सुनने का अलग आनंद आता है। सामान्य मुनि से सुनते हैं तो उनकी प्रभावना होती है, जब तीर्थंकर बोलते तब उनका शासन होता है। अब रही बात भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण की, तो ये कहते हैं अपन की भगवान महावीर स्वामी के साथ पावापुर के सरोवर से 26 मुनि, 26 की संख्या है ना, 26 मुनि मोक्ष गए। ये जरूरी नहीं है कि उनके साथ ही गए हों, उनके तीर्थ काल में उस स्थान से
उनके तीर्थ काल में उस स्थान से जितने मोक्ष गए, जैसे अपन ने बोला कि 99 कोड़ा कोड़ी 99 करोड़ 99 लाख 99,999 मुनि स्टोक से सिद्ध भये। अब जरा मुझे एक बात तो बताओ, इतनी जगह है शिखर जी में बैठने की? नहीं, 6 महीने 8 समय में 608 से जना तो जाते ही फिर नहीं है। कैसे जाएंगे? उनके तीर्थ काल में उस स्थान से इतने मुनि मोक्ष गए हैं, उस तीर्थ काल में उस स्थान से। अन्यत्र भी जाते हैं, ऐसा कुछ विशेष प्रमाण नहीं मिला। हम प्रयास करेंगे कि अब अगली पर्याय में तो कुछ नहीं होगा, उसके बाद केवली बनकर के आपको उत्तर दे देंगे। नहीं महाराज जी, मुझे ऐसा मालूम था कि मुनि बने थे जब महाराज जी महावीर स्वामी, तब अकेले बने थे, उनका कोई शिष्य नहीं था उस समय। लेकिन निर्वाण गए तब भी अकेले थे क्या? आज महिला मंडल की मीटिंग थी वहाँ पे, तो उन लोगों ने इसका आंसर को सही किया कि नहीं, महावीर स्वामी अकेले मोक्ष गए थे। तो मैंने कहा मैं पूछूंगी महाराज। अकेले मोक्ष गए हो इसमें कोई बाधा नहीं, और साथ में अगर किसी ने भी योग निरोध करके मोक्ष की प्राप्ति करी तो उसमें बाधा नहीं, लेकिन ऐसा कुछ विशेष प्रमाण नहीं मिलता। अपन लोग अभागे हैं कि प्रमाण नहीं है, लेकिन भाग्यशाली है, हमारे पास प्रमाणिक भगवान है। परम पूज्य त्रय मुनिवरों के चरणों सादर नमोस्तु। मंदिर में सामूहिक पूजन और भक्ति में अनुशासन एवं शांति का क्या महत्व है? देखिए, सामूहिक पूजन का चलन और सामूहिक भक्ति का चलन पूर्व से आ रहा है, लेकिन वो मर्यादित हो, विवेक से हो। भगवान के सामने सामूहिक पूजन का मना नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान रखें, जब भी सामूहिक पूजन करें एक स्थान निश्चित करके करें। मंदिर में आते हैं तो एक ध्वनि से पूजा की आवाज सुनाई दे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन माना कि इस वेदी इस स्थान पर 6 लोग बैठकर सामूहिक पूजन करें, फिर 6 लोग वहां कर रहे हैं, तो ये भिन्न भिन्न कर रहे हैं, धीरे धीरे करें ताकि किसी को विघ्न ना हो। सामूहिक कर रहे हैं आप, सब एक साथ करें तो बहुत अच्छा है। स्थान निश्चित कर लें सामूहिक पूजन का, फिर वहां बढ़िया ढोल मजीरे से करें तो स्वीकार है। लेकिन वेदी के अंदर आए, एक की आवाज नव देवता की पूजा की खूब तेज, एक की आवाज जो है पंच परमेष्टि पूजन की बहुत तेज, एक की रविव्रत पूजन की चल रही है, तो ऐसे में क्या होगा कि किसी का चित्त स्थिर नहीं होगा। सामूहिक पूजन सामूहिक भक्ति का स्थान अलग रखें, और उसके बाद सामूहिक पूजन भक्ति के बाद शांति का वातावरण भी रखें, क्योंकि जब तक शांति का वातावरण नहीं होगा चित्त में शांति नहीं आएगी। अंतिम। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न यह है कि जब हम देवशास्त्र गुरु के चरणों में होते हैं तब हमारी भाव दशा अन्य होती है, और जब हम अपने घर परिवार घर गृहस्थी में होते हैं तो हमारी भाव दशा अन्य होती है। जब हम देवशास्त्र गुरु के चरणों में होते हैं तो हम विभिन्न व्रत नियम आदि भी लेते हैं, कई बार उनका दृढ़तापूर्वक पालन भी होता है, कई बार नहीं भी हो पाता है। हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारे व्रत नियम आदि का पालन दृढ़तापूर्वक हो और हम आगे इस मार्ग में बढ़ सकें? नमोस्तु। देखिए डॉक्टर साहब, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव जीव पर पड़ता है, ये सर्वथा नहीं है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव जीव पर पड़ता ही है, ये सर्वथा नहीं है। अगर क्षेत्र का प्रभाव सर्वथा पड़ता होता तो उसी क्षेत्र में तिर्यंच मैथुन क्रिया कर रहे हैं, और उसी क्षेत्र में जंगल में बैठ करके मुनिराज समायिक कर रहे हैं। क्षेत्र जो है उसमें आपका उपादान कैसा है? अगर आप देव सास गुरु की सन्निधि में हैं तो अपने उपादान में शक्ति लेकर के जाएं, जिसको बोलते हैं ना पावर, चार्जिंग पावर। अभी ये माइक रखा है या लैपटॉप रखा है तो बिना चार्ज के भी चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि चार्ज है। तो गुरुओं के पास आए, पंच परमेष्टि के पास आए, चार्ज हो जाएं, अपने उपादान को चार्ज कर लें, इतना चार्ज कर लें कि छोटे छोटे निमित्त प्रभावी ना हो पाए। अपने उपादान को इतना चार्ज कर लें,
एक कांच में पत्थर मारो तो टूटता है और दीवार में मारो तो पत्थर टूटता है, क्योंकि दीवार का उपादान ऐसा है। अपने उपादान को मजबूत कर ले। और रही बात व्रतों में अतिचार व्यतिचार अतिक्रम व्यतिक्रम आदि की, उसका विकल्प ना करें, प्रयास करें प्रयास करें प्रयास करें। जो दौड़ेगा वही जीतेगा, वही गिरेगा। जो दौड़ ही नहीं रहा वो तो बैठा है, ना वो चल पा रहा है ना कुछ कर पा रहा है, वो कुछ नहीं कर पाएगा अपने जीवन में। जो गिरा है इसका मतलब वो चला तो है, और चला है इसका मतलब सफल भी होगा। लेकिन उपादान जिसका जितना मजबूत है उतनी बड़ी जीत है। फिर भी ना घबराएं डॉक्टर साहब। अरे 10 बार दौड़े हैं, 2 ही बार गिरे ना, 98 बार तो जीते। ठीक है, 98 बार का पुण्य इतना तेज करूंगा मैं कि 2 बार की चोट नहीं लगेगी। नमस्ते भगवान। ऐसा भाव लेकर के जिए। भगवान महावीर स्वामी की जय श्री। और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ? हाँ बेटा। और बेटा, आपके पास साइकिल है, घर है, पापा क्या करते हैं आपके? पापा सर्विस करते हैं कि व्यापार है? सर्विस करते हैं। पैसा आता है घर पे? आपको टॉफी मिलती खाने के लिए, भोजन मिलता है। ये क्यों मिलता है बेटा? पुण्य से मिलता है। ऐसे गरीब लोग भी है कि नहीं जो झोपड़ी में रहते हैं, उनके यहाँ पानी गिरता है, तूफान आता है तो घर उड़ जाता है, खाने के लिए नहीं है। आपके यहाँ बाई आती है? कोई बाई नहीं आती है? कपड़े धोने, बर्तन धोने देखी कि नहीं बाई? बर्तन धोने किसी के यहाँ बाई देखी कि नहीं? वो क्यों गरीब क्यों है? वो उसके पास पुण्य नहीं है। भगवान के पास आओ तो पुण्य मिलता है, इसलिए मंदिर आना चाहिए। और पुण्य मिलता है, सब काम बनते हैं। आप बड़े होके क्या बनोगे? डॉक्टर। तो डॉक्टर पुण्य से बिना पुण्य के बन जाओगे। लक होना चाहिए कि नहीं? तब तो आपका एग्जाम क्लियर होगा। भगवान के पास आओ, लकी बन जाते हैं। लकी बन जाते हैं तो सक्सेसफुल होते हैं, और सक्सेसफुल हो गए तो सारे काम बनते हैं। इसलिए भगवान के पास आओगे कि नहीं? जितना भगवान के पास आओगे उतना पुण्य बढ़ेगा और उतने तुम्हारे काम बनेंगे। समझ में आया? अब आओगे कि नहीं? कब कब? दिन में 1 बार कि 2 बार? 1 बार। तो 1 बार पुण्य मिलेगा। 2 बार आओगे तो 2 बार पुण्य मिलेगा। जितना अधिक आओगे उतना अधिक पुण्य मिलेगा, है? जितना अधिक आओगे उतना अधिक पुण्य मिलेगा। ठीक है, बाकी कल विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध